बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए पुरज़ोर फरमाइश पर जो डिश बनाने वाली हूं उसे आप देखिए गौर से। तो आज मैं क्या बनाऊंगी? आज मैं बनाऊंगी एलोवेरा का हलवा। जी हाँ, एलोवेरा का हलवा जो कि जोड़ों के दर्द के लिए, पट्ठों के दर्द के लिए बेहतरीन इलाज है। इंशाल्लाह जोड़ों में गैप आ जाता है और जो हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, सर्दी बढ़ती है, दर्द होता है, और ये सर्दियों में खाया जाता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा ले, जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं बताऊंगी बेहतर से बेहतरीन खाना, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। और चलती हूँ इंग्रेडिएंट की तरफ। तो चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट की तरफ। तो ये देखते हैं जी, ये है एलोवेरा। देखें दोस्तों, ये एलोवेरा है। तो इसको हम कट करेंगे। इंग्रेडिएंट पहले दिखा दूँ मैं आपको। तो इसमें मैंने लिए है आटा और ये सूजी, दोनों को मिक्स करूँगी। इसके साथ हैं बादाम, पिस्ते, अखरोट, किशमिश, चारों मगज, खसखस, और ये गोंद है, अम्बरसरी गोंद है ये मेरे पास, काजू हैं, ये फूल मखाने हैं, 4 इलायचियाँ हैं, और ये नारियल है, और ये देसी घी है, हल्दी है। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको इस तरीके से पहले मैंने इसके ये निकाल दूँगी इंशाल्लाह। तो दोस्तों, इसको काटते हैं तो जब इसका थोड़ा सा इसमें से एक जेल सा निकलता है, येलो येलो पानी सा, उसको हम निकाल देते हैं। तो मैंने अच्छी तरह इसको धो लिया, वो पानी भी मैंने निकाल दिया येलो सा, और मैंने इसको ये साफ सुथरा कर लिया था। तो अब मैं इसका जेल निकालती हूँ। ये खाने में बहुत मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह, कड़वा नहीं होगा। और ये मैं आपको दिखाऊंगी इसका बनाने का तरीका। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया है जिनके जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है। किसी ने कहा था कि घुटनों में गैप आ गया है। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी को वो ट्राई करें और सर्दियों में खाएं, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये मैंने कट करके रखा है। बिस्मिल्लाह। ये मैंने छोटे छोटे मैंने इस तरह पीस बना लिए, इसके इस तरह पीस बना लिए। ये मैं इनको ना पीसूंगी ना इसका शीरा बनाऊंगी, कुछ नहीं बनाऊंगी। लोग अपने अंदाजे में बनाऊंगी, अपने अंदाज से। ये इस तरह से। तो ये मेरे इंग्रेडिएंट हो गए हैं ये। और इसके आप ये जो है इसको ज़ाया मत कीजिए। ये देखें, अपने हाथों पे रब कर लें, इनको अपनी स्किन पे कर लें। मैं आपको करके दिखा रही हूँ, इतने सॉफ्ट हो जाएंगे हाथ, चेहरा, और ग्लो करेगा, आपका रंग भी साफ होगा इंशाल्लाह। आप ऐसे इसको कर लें, ये ज़ाया मत करें। ये देखें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये इस तरह आप कर लेंगे तो माशाल्लाह ये आपको हो जाएगा ये। ठीक है, तो चलती हूँ चूल्हे की तरफ। 1 चम्मच इसमें डाला देसी घी। अब मैं ये डालूंगी इसमें गोंद। इस गोंद को मैं अच्छी तरह से फुला लूँगी, ये हो जाएगा गरम।
इसको अच्छी तरह पकाऊंगी। इसको चलाते रहना है ताकि जल नहीं जाए, नीचे लगे नहीं। इसको मैं ऐसे चलाती जाऊंगी इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छा सा फ्राई करूंगी इसको मैं। तो ये देखें, ये हो गया। मैं इस प्लेट में निकालूंगी। अब मैं फिर इसको ऊपर रखूँगी। अब ये हैं फूल मखाने। देखें, ये इतने बड़े बड़े होते हैं। मैंने इसके छोटे छोटे पीस बना लिए। इसमें से मैंने 2-2 कर लिए। और दोस्तों ये इंडियन जो है इंग्रेडिएंट है इंडियन। तो जो इंडियन व्यूवर्स हैं उनको तो ये बआसानी मिल जाएगा बाज़ार में, और पाकिस्तानी व्यूवर्स को भी ये जो है बआसानी मिल जाएगा ड्राई फ्रूट की दुकान पर। हाँ, ये थोड़े से महंगे हैं, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत फ़ायदेमंद होंगे आपके लिए। जी, ये रेसिपी इंडियन ही है, पता नहीं अब खाते हैं लोग। एलोवेरा तो माशाल्लाह बहुत मिलता है पाकिस्तान में, बहुत भर भर के है। अब ये मैं इसको थोड़े से इसको भी रोस्ट कर लूँगी। ये इसको अच्छे से कच्चापन इसका दूर करूँगी मैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन पे क्लिक करना है। मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह वो बुज़ुर्ग जिनके जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, घुटनों में गैप आ गया है, इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। सर्दी है, थोड़ा सा अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लें। थोड़ा अपना बिस्तर भी अच्छा होना चाहिए। घुटनों में दर्द, जो हम बिस्तर हमारे ठीक नहीं होते हैं उसकी वजह से भी होता है। हमारी हड्डियों में फ़र्क पड़ जाता है। बिस्तर जो हम सोते हैं तो हमारे बिस्तर ठीक नहीं होते, उसको ज़रा अच्छा कर लिए, नरम मुलायम होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं हो आपका बिस्तर। तो इस गोंद को मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा कूट लूँगी ताकि ये जो है छोटा छोटा हो जाए। ये क्रंची क्रंची मुंह में आता है तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। ये देखें, ये अब ये मेरा ड्राई फ्रूट भी देखें, मैंने ऐसे दरदरा सा किया, ये मोटा मोटा, थोड़ा मोटा मोटा किया ये ड्राई फ्रूट को। तो दोस्तों ये मैंने इसमें 2 चम्मच घी डाला। अब मैं इसमें डालूंगी आटा। अब मुझे घी इतना चाहिए जितना मैं इसमें पकाती जाऊंगी मुझे पता चलेगा मुझे कितना। ये सूजी, ये मैदा, मैं दोनों को मिक्स करके इसको बनाऊंगी।
तो ये इसको मैं भूनूंगी। इसमें घी तो अच्छा ही जाएगा। ये देखो मुझे और डालना है इसमें घी। तकरीबन ये है 200 ग्राम, आटा सूजी दोनों 200 ग्राम है, और 200 ही ग्राम ये एलोवेरा है। एलोवेरा 200 ग्राम है, और इसमें 100 ग्राम हमने ये ड्राई फ्रूट डाला है, और जो है ये गोंद जो है वो भी 100 ग्राम है। इसको मैं अच्छी तरह भूनूंगी। जब भूनता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों देखो ये आटा और सूजी भुन रही है, तकरीबन भुनने वाली है। मैंने इसके अंदर 1 चम्मच भर के हल्दी डाली है, तो ये हल्दी भी इसके साथ भुन जाएगी अच्छी सी, तो इसलिए मैंने हल्दी इसमें डाल दी। इसने देखो सारा घी छोड़ दिया है। घी में अच्छी तरह ये भुननी चाहिए, ये इसका कच्चापन नहीं रहना चाहिए इसमें थोड़ा सा भी। तो दोस्तों देखो ये भुन गया इतना अच्छा से, इसने सारा घी छोड़ दिया। अब मैं इसको इधर से इस बर्तन में मैं शिफ्ट कर दूंगी इसको। तो दोस्तों अब ये एलोवेरा की बारी है। अब ये एलोवेरा मैं इसमें डालूंगी। इसमें भी डालूंगी मैं 1 चम्मच घी। ये मैं घी गया, मैं आपको टोटल बाद में घी बताऊंगी इसमें कितना घी लगा है। तो ये गया इसमें घी। इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता फ्राई करूंगी। इसकी ये फ्राई जब होगा तो इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। ये देखो, ठीक है। ये मैं इसको फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों देखो मैंने इसको सिलो आंच पे इतना पकाया, इसमें जितना लुआब था मैंने सब खत्म कर दिया। ये देखिए इसने घी छोड़ दिया है और ये अच्छी तरह से भुन गया है। ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया। मैं इसको और अच्छी तरह से फ्राई करके अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसने सारा घी छोड़ दिया है। ये देखिए। तो दोस्तों इंशाल्लाह दर्दों की और बहुत सारी रेमेडियाँ मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। दोस्तों ये वो रेमेडी है जो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ। मैंने खुद इस्तेमाल की है, मुझे इसका पता है ये कितना फ़ायदेमंद हलवा है। और आप भी इस्तेमाल करिएगा तो फिर आपको पता चलेगा ये कितना बेहतरीन हलवा होता है। और ये अब बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा। ये मैंने इसको इस तरह फ्राई कर दिया, ये अब कड़वा नहीं होगा बिल्कुल। अब मैं इसको उतार के अपने इस पैन को रखूँगी। इसमें मैं ये जितना मेरा ड्राई फ्रूट है मैं इसको डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह। अब मैं इसको इसमें मिक्स करूँगी। ये देखें इसमें घी जाएगा इतना जैसे पानी की तरह घी होगा। अब मैं ये इसमें इलायचियाँ, 4 इलायचियाँ, अब मैं इसको भी इसमें शामिल करूँगी। ये गया। इनको मैं शामिल करूँगी।
अच्छी तरह मिक्स करूँगी। ये देखें, इसके साथ ही मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। अब आपकी मर्ज़ी, अगर गुड़ में भी बनाएं तो बहुत अच्छा बन जाएगा। गुड़ से मीठा करें, शहद से मीठा करें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। ये है जी, ये भी तकरीबन 200 ग्राम है। 200 ग्राम सूजी मैदा और 200 ग्राम एलोवेरा, 200 ग्राम चीनी, ये इसकी क्वांटिटी है। मैं देखती हूँ इसका मीठा चेक कर। ये शुगर वाले भी खा लें, इंशाल्लाह उनको भी फ़ायदा करेगा। शुगर वाले अच्छी डाइट लें, अच्छा खाना खाएं, क्योंकि शुगर जो है हड्डियों को कमज़ोर कर देती है। तो वो अच्छी डाइट लें, इंशाल्लाह ये हलवा उनको कुछ नहीं कहेगा। पानी ज़्यादा पिए, घूमे फिरें, पैदल चलें। तो ये देखें इसकी कितनी अच्छी लुक है इसकी। अब ये देखें। अच्छा, अब मैं इसमें इतना पानी डालूंगी, आपको मैं हिसाब बताऊं इसका, मुझे कितना पानी डालना है। ये देखें, माशाल्लाह जी, इसकी लुक देखें। ये है एलोवेरा का हलवा, हमारे जोड़ों के दर्द के लिए, घुटनों का दर्द, घुटनों में गैप आ गया, उसमें जी हमें देगा आराम। ये मैं एक प्याली भर के इसमें पानी डालूंगी, एक प्याली भर के। इसको मैं फिर आपको दिखाती हूँ। इसको मैं भूनूंगी, अच्छा सा भूनूंगी इसको खूब। तो दोस्तों देखो, ये हलवा फाइनल पर है। इसकी लुक देख लें जी, माशाल्लाह, गोल्डन गोल्डन सुनहरी सा। इसको बच्चे खाएं, बड़े खाएं, बुज़ुर्ग खाएं। बुज़ुर्गों के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये है जी एलोवेरा का हलवा। ये जो आप मखाने इसमें नज़र आ रहे हैं ना, आप चाहें तो इसको बारीक भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इसी तरीके रखा, थोड़ा मोटा मोटा। ये थोड़ा मुंह में आता है तो मज़ा आता है खाने में इसको। ये देखिए, इसको मैंने इतना जो है टाइट कर दूंगी मैं, खींच के इसको थोड़ा पका के। ये आप नाश्ते में इसको खा लें, एक गिलास दूध पी लें इसके साथ, एक कप चाय के साथ ले लें। ये भी बहुत अच्छा रहेगा सेहत के लिए। मैं इसको आपको दिखाती हूँ प्लेटिंग करके। तो दोस्तों देखो, ये हलवा है तैयार। ये देखें जी दोस्तों, आप जल्दी जल्दी इसको बनाएं और जल्दी जल्दी से इसको खाएं। सर्दियों के मज़े ले, दर्दों को दूर भगाएं। इंशाल्लाह मैं आपको खाकर दिखाती हूँ। ये हलवा इतना मज़ेदार होगा, इतना मज़ेदार होगा। आप रुखसाना बाजी को याद करेंगे कि दुआएं देंगे, कोई चीज़ मैंने आपको बताई है। तो देखो, ये गर्म बहुत है, मैं इसको खाकर बताऊं। आटा और सूजी जो मैंने मिलाया, उसका बेहतरीन जायका, और ये हमारे हलवे का इतना मज़ेदार जायका है, मुंह में जैसे मक्खन घुल रहा है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं बताऊंगी आपको एक से एक खाना और बेहतरीन खाना। जुड़े रहिए मेरे साथ। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, कल फिर मिलूँगी।